हाय माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूवर्स, आज करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और प्लस टैरो रीडिंग भी करेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपके पार्टनर की आज की ट्रू इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या रहेगा। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। प्लस ये रीडिंग सभी के लिए, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स मैरिड वंस, हस्बैंड वाइफ, आप कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं या आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कमिटेड हैं, सेम जेंडर वालों के लिए, सब के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग सभी के लिए, सब देख सकते हैं। ये रीडिंग जब भी आप तक आई या आप इस रीडिंग तक आए, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है व्यूवर्स, सो कलेक्टिव जनरल बेस है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आप इस कैंडल के फ्लेम को देखकर अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए। ठीक है, 3 बार 7 बार जितना मन चाहे, जितनी बार मन चाहे लीजिए नाम उनका। और यस, फ्लेम को नोटिस कीजिए, देखिए, ध्यान से गौर कीजिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, करंट सिचुएशन में तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सी करंट सिचुएशन में जो चीज़ें मुझे दिख रही है, दैट इज़ आप दोनों का लाइक एक तरीके से अगर मैं कहूँ रिसेंट में किसी चीज़ को लेके अनबन हुई है। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे फैमिली ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों ज़्यादातर मुझे फैमिली ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एज का भी है, 7 नंबर दिखा है मुझे। यहाँ पे एज का भी है कुछ फैक्टर। यहाँ पे एज से माइट भी आपके पार्टनर आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी है। और किन किन के लिए कहूँ तो इनका बैकग्राउंड। ठीक है, फैमिली ऑब्स्टिकल्स तो मुझे दिखी है, इनके फैमिली से ही है जो नहीं चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक हो। बिकॉज यहाँ पे फैमिली ऑब्स्टिकल्स तो ज़्यादातर दिखा है। प्लस यहाँ पे व्यूअर्स ये भी चीज़ें दिखी है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा एक्शन लिया है, कुछ ऐसा गेस्चर किया है कि इन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको साइडलाइन करके इन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट समझा है। इनके अकॉर्डिंग अगर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे इन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना गोल्स, अपना एम्बिशियस, जो भी अपना काम है, अपनी लाइफ को, अपने प्रायोरिटी को, अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। यहाँ पे आर लेटर बनकर आया है, आर लेटर। आपके पार्टनर कोई ये भी दिख रहे हैं मुझे, एकदम से लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के चल रहे हैं। सी लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, एकदम से चलते हैं ना, वो लोग कभी कभार ना थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। उनको कुछ ख्याल नहीं रहता है। कंप्लीटली लॉजिकल हो जाते हैं ना जब कंप्लीटली, तो उनको कुछ ख्याल नहीं होता है कि एक तरीके से थोड़ा सेल्फिशनेस से भी ऑपरेट करते होते दिखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, कंप्लीटली जो लॉजिकल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी होते हुए दिख रही है मुझे। आर लेटर भी दिखा है। प्लस मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है कि आपके पार्टनर के यहाँ सर पे ना काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके सर पे। ठीक है, प्लस इनका ना यहाँ पे आधे से ज़्यादा दिमाग तो यहाँ पे मैं कहूँ कि फैमिली ऑब्स्टिकल्स तो मुझे हाईली दिखी है। थर्ड पार्टी अगर मैं कहूँ तो हाईली जो मुझे दिखा है दैट इज़ फैमिली ऑब्स्टिकल्स। तो फैमिली ऑब्स्टिकल्स में बहुत ज़्यादा जैसे कि वो होता है ना प्रेशराइज करना, इनको शायद रिश्ते पे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं या इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है, अलग ऐसे रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि आपसे ये पर्सन एक तरीके से आपको एक साइडलाइन कर दे, आपसे कंप्लीटली मूव ऑन कर दे और ये अपने लाइफ में अपने आप पे फोकस करते हुए दिखे। ठीक है, प्लस यहाँ पे व्यूवर्स मैं ये भी कहूँगी, रिसेंटली किसी को आपके पार्टनर के यहाँ से, अगर यस आपके पार्टनर के यहाँ से इनके फैमिली में किसी ने कंसीव किया है या समथिंग लाइक दैट, किसी को गुड न्यूज़ मिली है बेबी से रिलेटेड। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है, देखिएगा, रिसेंटली किसी को ऐसे रहता है ना डिलीवरी के टाइम पे पेन होना। ठीक है, डिलीवरी के लास्ट डेज पे। ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिलीवरी के लास्ट डेज पे, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें मुझे देखिए, वो जो कैसे पेट पकड़ के रोना रहता है ना, पेट पकड़ के एकदम से रोना, यहाँ पे ये भी दिखा है। और कोई काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी दिखा है कि स्टमक इन्फेक्शन से गुजरते हुए दिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर
एक तरीके से ना आपकी तरफ आने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर, बट अगेन ये पर्सन सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर फिर से अपने आप को टर्न लेके, वो कहते हैं ना यू टर्न लेके, फिर से ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, इतना तलक आ गया हूँ, इतनी तलक आ गई हूँ, अब इस पर्सन के पास वापस नहीं जाना है, वापस नहीं एंड ऑल, ऐसे वाले पर्सन, ऐसे वाले थॉट्स इनके माइंड में। एक तरीके से ना फीलिंग्स और इमोशंस को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, बट इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। यस, यहाँ पे ये सारी सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए देखिए व्यूवर्स, अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कहीं ट्रैवल करके जाने की या समथिंग, या फिर इनकी फैमिली प्लानिंग चल रही है कि कहीं ट्रैवलिंग करके जाएं फैमिली ट्रिप पे या समथिंग लाइक दैट, या इनको कोई ऐसे जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये पर्सन ना ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी कि ट्रैवल कर ही रहे हैं किन किन के लिए, तो ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे व्यूवर्स, आपकी करंट एनर्जीज में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर अलोन, ठीक है। आप अलोन हैं, एकदम से सैड, उदास, लाइक एक मून वाली एनर्जी से ऑपरेट करते हुए दिखिए। आपके पार्टनर ने आपको ऐसे जैसे कि अचानक से वो चेहरा दिखा दिया है कि आपके लिए ये सिचुएशन को ऑपरेट करना, ये वाले फेस को ऑपरेट करना इज़ जस्ट लाइक यू आर, आपने जैसे कि खुद को आइसोलेट कर रखा है, एकदम अकेले से बैठे हो, सीरियस एकदम से अकेले से बैठे हो। आपके पार्टनर वहाँ पे वो सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि अपने आप पे फोकस करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। इन्होंने आपको साइडलाइन अकेला करके वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। मतलब डे टू डे अगर मैं कहूँ तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन आपसे जैसे कि मूव ऑन कर ही चुके हैं, बट स्टिल इनके अंदर ही अंदर एक फीलिंग्स है ना जो आपकी तरफ बार बार इनको खींच रही है, एक अट्रैक्शन है, उसके चलते ये पर्सन सोच भी रहे हैं आपके बारे में। बट जैसे कि आपको ये लग रहा है व्यूवर्स, करंट सिचुएशन में मुझे आपकी सिचुएशन ऐसे लग रही है कि आप जैसे कि वो रहता है ना कि हे भगवान तूने क्या कर दिया, कि पूरी खुशियाँ उनके झोली में हैं और सारे गम मेरे झोली में डाल दिए। जैसे कि आप यहाँ पे अकेले अकेली यहाँ पे उदास होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर्स, आपका किसी से मन नहीं कर रहा है बात करने का, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको करना क्या चाहिए। आप फोकस तो करना चाहते हो, मूव ऑन भी करना चाहते हो अपने पार्टनर से, बट आपका वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, अटेंशन नहीं, मतलब एक तरीके से ना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। एक तरफ से मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ें होते हुए दिखी है। प्लस अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, लेटर मुझे डब्ल्यू दिखा है, एक तरीके से ना हार्ट बनते हुए दिखा है, ठीक है, हार्ट। बट वो हार्ट कहाँ पे, इट्स जस्ट लाइक आपकी तरफ भी दिखा है, आपके पार्टनर की तरफ भी दिखा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेटर वाई दिखा है, ठीक है, लेटर पी दिखा है, लेटर टी दिखा है। आप काफ़ी सोच विचार भी कर रहे हो, किसी से सलाह मशवरा भी ले रहे हो अपने करंट सिचुएशन से, करंट सिचुएशन के चलते ना किसी से सलाह मशवरा भी लेते हुए दिख रहे हो। आप लोग कनेक्ट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को, बार बार ना किसी के थ्रू ना अपने पार्टनर को कनेक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद हालात ऐसे ख़राब थे, वक्त ऐसे ख़राब था, या आप खुद को ही जैसे कि ना वो एकदम से इतना अपने खुद को डाउन कर रखा है कि आपको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती तो नहीं है, मुझसे ही तो कहीं गलती नहीं हो गई। लाइक खुद को आप इतना मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जैसे कि खुद को एकदम से डिमोटिवेट कर रहे हो, जैसे कि मैं कहूँ अगर खुद खुद पे ही ब्लेम कर रहे हो, खुद पे ही शक कर रहे हो, खुद पे ही डाउट कर रहे हो कि मेरी वजह से ये गलती हुई है, मुझे ही सुधारना है। और आप इसके थ्रू ना काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिखे कि कनेक्ट भी कर रहे हो अपने पार्टनर से, बट वो आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, रीज़न दे रहे हैं, आपको डिनाई कर रहे हैं कोई ना कोई तरीके से ना। अगर मैं कहूँ तो जानबूझ के शायद आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। और किन किन के लिए तो कहूँ मैं, किसी थर्ड पर्सन से ये आपकी बातचीत मतलब लाइक होता है ना कि किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये पर्सन, आपके पार्टनर यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि योर पार्टनर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है,
ठीक है। व्यूअर्स, आपने अभी तक उनकी जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने जैसे भी आपके साथ सिचुएशन को किया है ना, उनको जैसे कि पकड़ कर बैठे हो उन चीज़ों को, और किन-किन के लिए तो कहूँ काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हुए दिखे हो। काफ़ी ज़्यादा 9 नंबर दिखा है मुझे यहाँ पे, क्यू लेटर दिखा है। ये भी सोचते हुए दिखे हो कि क्या मुझे इस पर्सन से मूव ऑन कर देना चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए? खुद को ना एकदम प्रिपेयर भी कर रहे हो मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनसे ध्यान हटाने के लिए कि अब बस बहुत हो गया, अब ध्यान नहीं दिया जाएगा इन पे, अपने काम पे फोकस एंड अपने आप पे फोकस किया जाएगा। बट अगेन घूम फिर के आप अपने पार्टनर की तरफ ही एक तरीके से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो। फैमिली ऑब्स्टिकल्स तो ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है कि फैमिली ऑब्स्टिकल्स तो हैं ही हैं, बट यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपकी तरफ से भी फैमिली ऑब्स्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाईली ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ दिखा है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की तरफ मुझे फैमिली ऑब्स्टिकल्स दिखे। आप दोनों की फैमिली में से नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता एक्चुअली देखा जाए तो कि आप दोनों एक हो पाओ, ठीक है। आपको ये भी सिचुएशन से मुझे यहाँ पे करंटली ना ऐसे भी होते हुए दिख रहा है कि आखिर वो क्या वजह है जो आप अपने पार्टनर से यहाँ पे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्या वो रीज़न है। यहाँ पे आप ना, आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग से कंसल्ट करें या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। और किन किन लोगों ने, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी आप कंसल्ट कर चुके हो किन किन लोगों के लिए, ठीक है। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिखा है कि उनके सजेशंस और उनके जो भी आपको, जैसे भी जिन्होंने भी कंसल्ट किया है ना, तो मैं कहूँगी आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस कंसल्टेशन के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, उस कंसल्टेशन के बाद ना आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि नहीं, कहीं एक बार फिर से बात की जाए। लाइक आपको वो नहीं लग रहा है कि, मतलब एक रहता है ना कि आपकी इंट्यूशन जैसे कि गट फीलिंग्स आपको कह रही है कि नहीं, ये बात नहीं है, देयर इज़ समथिंग, कुछ और, कोई तो रीज़न है, कोई तो बात है। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके किन किन के लिए तो मैं ये कहूँगी आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और किन किन के लिए तो कहूँ कि इन्होंने आपको ऑप्शन पे रख कर माइट भी अपनी फैमिली के मर्ज़ी से आगे सिचुएशन के लिए जैसे कि चल पड़े। माइट भी अभी तक इन्होंने हाँ नहीं कहा है, राज़ी नहीं हुए हैं, किन किन के लिए बता रही हूँ। बट आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कि किसी और के साथ मूव ऑन कर लेंगे, मतलब लाइक रहता है ना घर पे रिश्ता विश्ता दिखाना एंड ऑल, तो वो पर्सन, आपके पार्टनर वहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे आपके थॉट्स में ना मुझे ये भी चीज़ें दिखते हुए लग रही है, ठीक है। आपके इमोशंस जैसे कि एक तरीके से ना आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ही आप आगे आप लाइफ में जैसे खुद को एकदम से उदास हो जाता है इंसान, खुद को आइसोलेट कर लेता है या कर लेती है, तो कैसे अब आगे ज़िंदगी कैसे निकलेगी, क्या होगा, जैसे कि आपने सब कुछ अपना इस पर्सन को ही मान कर रखा था, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही है मुझे। करंटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपके घर में से भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आपको समझा रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, ठीक है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये भी समझाया जा रहा है कि आगे चल के चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, आपकी लाइफ, उनकी लाइफ, दोनों की लाइफ बर्बाद है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें सभी ऑपरेट करते हुए दिखे हो, ठीक है। करंटली मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि ये भी आपके पार्टनर की अगर ट्रू डीप इमोशंस अगर मैं बता दूँ ना, इनके मन में तो है कि आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, बट इनको ना एक तरीके का ना फियर भी है। अगर मैं आपको बता दूँ, इनको एक फियर भी है, ठीक है। इनको एक अंदर ही अंदर फियर भी है। प्लस किन किन के लिए तो मैं बता दूं, यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये अननेसेसरी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना है, ओवर बर्डन खुद को, ठीक है। अगर
अगर आपके पार्टनर ने वो चीज़, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो कोई और भी कर लेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ होनी होनी ही होती है वो तो होनी ही है, ठीक है? वो चाहे किसी के भी थ्रू हो जाए। बट यहाँ पे ना इनको ऐसा लग रहा है कि माइट भी आपके पार्टनर यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं नहीं तो फिर शायद ही कुछ होगा, मैं ही इस घर का पिल्लाड़ हूँ, सब कुछ हूँ, एंड मेरे चलते ही होगा, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब अपने आप को अननेसेसरी वाले बर्डन्स आपके पार्टनर यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। तो उसके चलते ना इनको ये भी लग रहा है कि अपनी खुशियों को कैसे दबा देते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे दबा देते हैं, यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है? इस फ्लेम को गौर से देखिए व्यूअर्स, एंड पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है व्यूअर्स कि इनके दिल में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, बट यहाँ पे मुझे फियर जैसी चीज़ें भी दिखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखी है, प्लस ये पर्सन लॉजिकल माइंडसेट के भी होते हुए दिखे हैं, प्रैक्टिकल, लॉजिकल। प्लस ये ना लोगों की बातों पे जल्दी आते हैं व्यूवर्स, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। ये पर्सन ना, हाँ, लोगों की बातों में जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन से इन्फ्लुएंस होते हैं या एक दो किसी खास पर्सन से, नहीं, ये लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। इनको खुद का डिसीजन का कुछ है ही नहीं, इनको खुद की, अगर मैं कहूँ ऐसे लोग अगर जो दूसरों की बातों पर जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो ना इनकी खुद की रिस्पेक्ट होती है, ना इनका खुद के डिसीजन का इनको रिस्पेक्ट होता है। प्लस मैं तो बोलूँगी इन शॉर्ट कि इनके पास इनकी खुद की बुद्धि ही नहीं होती है इनको, और होती भी है तो मैं कहूँगी कि इनको पता ही नहीं है कि अपनी बुद्धि चलाना कैसे है। लोगों की बातों पे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, आपके पार्टनर यहाँ पे उस टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इनसे कह दिया ना कि ये बंदी सही है, ये बंदा सही है तेरी, ये जल्दी आपसे कनेक्ट कर लेंगे। अगर किसी ने इनको कह दिया ना कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है, तो ना ये पर्सन कुछ सोचेंगे, ना ये समझेंगे इनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या इनकी खुद की खुशी है, डिसीजन है। ये पर्सन ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हुए नहीं दिखे हैं। ये पर्सन जैसे कि अगर इन्होंने किसी ने इनको ऐसे कह दिया ना, तो ये बस मुँह पीछे, कदम भी पीछे उठा लेंगे। और ये पर्सन ना यहाँ पे व्यूअर्स ये भी एक्सक्यूजेस देते हुए दिखे हैं कि अगर ये पर्सन ऐसी हरकतों से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं तो ये पर्सन एक तरीके से ना आपसे जब भी कनेक्ट भी करेंगे ना, तो एक तरीके से फटक से ब्लेम दूसरों पे दे। बुद्धि इनकी, डिसीजन इनका, उस बुद्धि को चलाना कैसे वो इनका काम है, बट ये पर्सन एक तरीके से फिर दूसरों पे ब्लेम दे देंगे। यार उसने मुझे ऐसे बोला तो मेरे को ऐसे लगा कि ऐसा हो गया, मुझे ऐसे लगा, ये हुआ वो हुआ, ठीक है? यहाँ पे ना इस मैटर पे ना काफ़ी लोगों का मुझे फाइट होते हुए दिखा है, ठीक है? इस मैटर पे आप हो व्यूवर्स, आप भी हो सकते हो ऐसे कि माइट भी आपने भी किया हो ऐसा कभी ना कभी, लाइक दूसरों की बातों पे आके अपने पार्टनर से फाइट करना, और आपके पार्टनर ने भी जैसे कि दूसरों की बातों पे आकर आपसे फाइट करना एंड ऑल, दूरी बना लेना, सेपरेशन जैसी सिचुएशन, ठीक है? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है कि यस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हुए दोनों में से किसी का, दोनों माइट भी, दोनों भी हो सकते हो, बट यहाँ पे दोनों तरफ से दिखा है कि ये चीज़ को लेकर फाइट हुई है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखा है व्यूवर्स, देखिए किन किन के लिए तो मैं कहूँ कि आप दोनों के रिश्ते में ना जैसे कि नज़र भी हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखा है, बिकॉज ब्लैकनेस वहाँ पे काफ़ी लोगों की नज़र भी हो सकती है। वो रहता है ना एक तरीके से बुरी नज़र होना कि सामने से ऐसे दिखाते हैं या समथिंग लाइक दैट कि
दिस कपल, ये लोग एक दूसरे के लिए हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं ये भी कहूँगी कि हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ना किसी थर्ड पर्सन को भी अगर पता होगा ना, तब भी मैं कहूँगी कि माइट बी उस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। देखिए, कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है ये, मैं फिर से बोल दे रही हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि चल पड़े उस पर्सन को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, किसी थर्ड पर्सन की है यहाँ पे बुरी नज़र, जो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप दोनों एक ना हो पाए, बट उनकी जैसे कि चेहरे पे ना एक दिस ऑलवेज दिस पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर यू, बोथ ऑफ यू, ये पर्सन ऐसे दिखाते होंगे, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे व्यूवर्स ऐसी भी चीज़ें दिखी है कि आपकी तरफ जैसे कि व्यूवर्स काफ़ी लोगों को मुझे यहाँ पे ये भी दिखा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सक्सेस आते हुए दिखी है। एम लेटर दिखा है मुझे यहाँ पे, सक्सेस अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी है। किसी ने तो रिसेंट हेयर कलर किया है, ठीक है, आपकी तरफ के लिए बोल रही हूँ व्यूवर्स, आपके लिए किसी ने तो भी रिसेंट हेयर कलर किया है, ठीक है। सक्सेस और अपॉर्चुनिटी तो मुझे यहाँ पे आते हुए दिखी है, बट आपका वहाँ पे ध्यान नहीं जा पा रहा है। हाँ, अपने पार्टनर पे ध्यान है आपका पूरा, सक्सेस और अपॉर्चुनिटी पे आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिख रही है। एप्पल से रिलेटेड, अभी एप्पल मुझे क्यों दिखा यहाँ पे, देख लीजिएगा कैसे, यहाँ एप्पल आप खा रहे हो या आपने एप्पल खाई है कुछ दिनों पहले, एप्पल मुझे यहाँ पे दिखा है, ठीक है। मैं ये भी कहूँगी व्यूवर्स, इस सेपरेशन के बाद ना काफ़ी लोग, जैसे कि आपके लिए अगर मैं बता दूँ, रोने वाली एनर्जी, जैसे कि पार्टनर से फीलिंग शेयर के, पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, किसी किसी के साथ फीलिंग शेयर करते करते ना आंखें भर आ जाना, मन भर आ जाना, जैसे कि यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, ठीक है, फीलिंग शेयर करते वक्त, ठीक है। अभी वो किससे शेयर किए, कब आए हैं आपके, वो देख लीजिएगा आप लोग। बट यस, ईविल आए तो है, ठीक है, नेगेटिविटी जैसी चीज़ें तो है आपके रिश्ते में, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दूँ आपको। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स में अगर मैं आपको बात बता दूँ तो ये पर्सन ना अभी आगे भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आगे भी कांटेक्ट करेंगे, भले ही ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, भले ही ये कहीं और इंगेज्ड हो रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, सेपरेशन में हैं, बट जो भी जैसा भी है ना, ये पर्सन कनेक्ट करेंगे, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है चीज़ें कि इनको ये चीज़ पता है कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस पर्सन 24/7, ठीक है। आपको आपके पार्टनर ने इतना हल्के में ले रखा है कि इनके अकॉर्डिंग ये पर्सन वापस आएंगे भी ना, और इन्होंने ये लफ्ज़ कहीं भी हैं किसी से, आइदर इन्होंने ये अपने फ्रेंड से कहे हैं या किसी नियर डियर वन से कहे हैं, इन्होंने ये चीज़ कही है किसी से कि दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, एंड इवन ये भी इनको पता है कि यू विल बी ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन। इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले रखा है व्यूअर्स, ठीक है, देखिएगा किसकी एनर्जी है ये। बट यस, यहाँ पे आज की रीडिंग मुझे तो एकदम से ऐसे लगे कि आप काफ़ी लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हुए दिखे हो व्यूअर्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, एंड आपके पार्टनर यहाँ पे यही सोचते हुए दिखे हैं कि ये पर्सन आएंगे आपके आपके पास, कनेक्ट करेंगे, बट हाँ, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं या किसी ऐसे नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या घर वालों के प्रेशर में आके या समथिंग, जो भी जैसे भी चीज़ें, ये वहाँ पे इनको ये खुद को पता है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात इनको पता है, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही है, इनको पता है, क्योंकि वैसी वाली बॉन्डिंग, वैसी वाली कनेक्शन जो आपके साथ इन्होंने महसूस की है, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि शायद ही अब आगे किसी के साथ हो। बट हाँ, काफ़ी सैड, इमोशनल, रोना धोना ऐसा कुछ नहीं चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं।
ये पर्सन इनफैक्ट वो सारी एनर्जी तो मुझे आपके लिए दिखी व्यूअर्स, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं चल रहा है ऐसा कुछ भी। मैं कहूँगी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, उदास हैं, अकेले तो आप हो। ये पर्सन अपने डे टू डे लाइफ में आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, मतलब अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली गोल्स ओरिएंटेड पर्सन। एक तरीके से ना ये पर्सन आगे एकदम से अपने आप पे सेल्फ लॉस से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं, ठीक है। बट आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे एकदम से ड्रेन्ड दिखी है, ड्रेन्ड, कंप्लीटली लो वाइब्रेशन। यहाँ पे मुझे व्यूअर्स ये भी चीज़ें दिखी है कि रिसेंटली किसी ने गार्डन विजिट किया है बच्चों के साथ या समथिंग लाइक दैट, बट गार्डन जैसी चीज़ें आई है, ठीक है। गार्डन विजिट किया है, ठीक है, या विजिट करने के लिए सोच रहे हो, बट गार्डन आपने विजिट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए दिखे हैं कि इनके दिल में ना अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनके दिल में ना आपको और आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को लेके ना काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। कंपेयर कर रहे हैं ये दिल में ना, कंपैरिजन वाले जोन में है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन वाले जोन में है आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिखी है कि आपके पार्टनर को ना किसी बात की तो मिर्ची लगी है, अगर मैं कहूँ ना गुस्सा आया है इनको आपकी किसी हरकतों से ना, इनको इनको आपकी कोई हरकत बहुत नहीं, मतलब मैं कहूँ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है आपकी ये हरकत आपके पार्टनर को। इन्होंने आपसे कहा भी कि या तो फिर अगर नहीं कहा है तो इनके एक्शंस में आपको दिख गया हो कि आपकी कोई ऐसी हरकत आपने की है जो इनके अगेंस्ट है और इनको बिल्कुल नहीं अच्छी लगी है वो चीज़, ठीक है। यस, यहाँ पे यही चीज़ें दिखी है मुझे। आपके पार्टनर आप ही को जैसे कि अभी अभी रिसेंटली अगर मैं कहूँ अभी इस वक्त भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना व्यूवर्स, आपके पार्टनर जैसे कि आपको एडमायर कर रहे हैं। एडमायर तो कर ही रहे हैं बट आपको ना जैसे कि आपके बारे में ना आपको डीप लेवल में मिस कर रहे हैं, फ़ोटो वोटो देख रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। बट आपसे रिलेटेड कुछ तो चीज़ें हैं जो ये पर्सन देख रहे हैं और आपको एडमायर कर रहे हैं। आपकी सारी बातें ना एक तरीके से दिमाग में इनके आ रही है और कंपेयर कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनके साथ और आपको दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर इनका रिश्ता कहीं पे और जोड़ा गया है या समथिंग लाइक दैट, घर वालों ने समथिंग, तो उनसे भी लेकर ये पर्सन कंपेयर करते हुए दिखे हैं। सो यस व्यूवर्स, ये रही कैंडल वैक्स रीडिंग। अब करते हैं टैरो, ठीक है। कि पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ये पर्सन कम्युनिकेट तो आपसे डेफिनेटली करेंगे, बट आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा और डिटेल में रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। Wheel of Fortune, King of Cups, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, Hermit, Four of Wands.
देखिए, आपके पार्टनर के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, आपके बारे में सोच रहे हैं। कैंडल बैक रीडिंग में भी मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, काफ़ी सारे थॉट्स एक साथ, जैसे कि सारे थॉट्स इनके दिमाग में घूम रहे हैं आपसे रिलेटेड। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एक तरीके से ना लाइफ में वापस आएंगे। मैं कहूँ तो आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज तो ज़रूर करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट तो ज़रूर करेंगे। बट ये पर्सन, मैं आपको सच बताऊं, देखो, इन्होंने आपको ऑप्शन पे रखा है, ठीक है। इन्होंने आपको अब जाके अगर साइडलाइन किया है तो आगे भी इन आपके पार्टनर की थिंकिंग में यही है कि यू आर ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन 24/7। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, यू आर ऑलवेज देयर। हाँ, इनके दिल में फीलिंग्स, एक तरीके से ना ट्रू फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट मैं आपको बता दूं, क्लियर नहीं है आपको लेकिन इनके थॉट्स में ना चीज़ें क्लियर नहीं है। ये पर्सन के, जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड हैं, कमिटेड हैं, इनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपसे काफ़ी ज़्यादा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए अगर मैं बता दूँ तो ये पर्सन किसी से ना सलाह मशवरा भी लेते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे आई है, ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो जैसे कि, बट अगर मैं फिर से कहूँ तो यस, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ये पर्सन एकदम से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट घूम फिर के ये पर्सन रिटर्न आपकी तरफ आएंगे। एक तरीके से मैं कहूँ, अट्रैक्शन तो है बट इनको क्लियरिटी नहीं है। इन्होंने आपको एकदम रहता है ना कि एक तरीके से डर रहता है ना कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया या साइडलाइन कर दिया तो यू विल बी नॉट ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन, नहीं रहोगे या क्या, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ऐसे नहीं सोच रहे हैं आपके लिए। एक तरीके से कहा जाए तो रिस्पेक्ट लेवल, रिस्पेक्ट वाली जो लेवल है ना, वो ढलते हिलते डुलते नज़र आ रही है। रिस्पेक्ट वाली लेवल नहीं नज़र आ रही है। इनको ये पता है कि ये कितना, पूरा संसार, पूरी दुनिया घूम भी लेंगे ना, उसके बाद जब ये आपके पास आएंगे ना, यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है। फीलिंग्स को लेके अगर बता दूँ तो फीलिंग्स इनके दिल में ट्रू है, प्योर है। ऐसी वाली फीलिंग्स ये पर्सन अगर चाहे तो मैं कहूँ, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या इनके लाइफ में जो अदर ऑप्शंस आ रहे हैं या जो भी जैसी भी चीज़ें आ रही है, तभी भी वैसी फीलिंग्स ये पर्सन उनके साथ ऑपरेट करते हुए नहीं दिखे हैं, ठीक है। बट थॉट्स से लेकर, थॉट्स में क्लियरिटी नहीं है, डर भी है, क्लियरिटी भी नहीं है इनको आपको लेकर, ठीक है। ये अपने आगे की सोच रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आगे की सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। पहले तो मैं अपना सब कुछ सेट कर दूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, ठीक है। बट अपने लिए पहले सोच रहे हैं। पूरी रीडिंग में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर यहाँ पे अपने लिए पहले सोच रहे हैं। अपने आप को उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। अपने आगे जैसे कि मैं कहूँ कि करियर, इनका सक्सेस, इनकी फैमिली, ये सारी चीज़ों को इन्होंने पहले प्रायोरिटी दी है। आपको इन्होंने साइडलाइन किया है। अब इनके प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहाँ हो, कहाँ पे हो, कैसे हो, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बट इन्होंने, जैसे कि अगर मैं कहूँ, सेल्फ लॉ से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं, जैसे कि मैंने कहा, यस, इन्होंने अभी ये पर्सन सेल्फ लॉ से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं, जो कंप्लीटली लॉजिकल हो जाते हैं ना। फॉर ट्विन फ्लेम्स के लिए भी मैं आपको बता दूं, कंप्लीटली लॉजिकल हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस होती है। वहाँ पे लोग दिखते नहीं है कि आगे क्या है, क्या है, ये बस सिर्फ अपने आप के लिए बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट फॉर राहु वालों के लिए भी मैं बोलूँ तो, राहु वालों के लिए जैसे कि 22 बॉर्न, 4th, 31, 13 बॉर्न, ठीक है, जो नंबर 4 से रिलेटेड रहता है ना, ठीक है। तो ये लोग खुद के बारे में, अपना सक्सेस, अपना काम, ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पहले सोचे, कंप्लीटली लॉजिकल माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स में तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आधा ट्विन फ्लेम वो हो जाता है कंप्लीटली इमोशनल, ठीक है। ये होती है डिसबैलेंस वाली एनर्जी, एकदम डिसबैलेंस वाली एनर्जी। तो ट्विन फ्लेम्स में ये होता है। बाकियों के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे यस, ऐसी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है कि पार्टनर कंप्लीटली लॉजिकल माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी जैसे कि इनके दिल में आपसे रिलेटेड फीलिंग्स है, बहुत डीपर लेवल में आपको मिस भी कर रहे हैं और आपकी याद भी इनको तगड़े वाली आ रही है, मैं आपको बता दूं। बट फिलहाल के लिए याद आ रही है, फिर से खुद को समझा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ इनके फीलिंग्स में है कि ये पर्सन आपको कॉल, कम्युनिकेट, मैसेज, चाहे थॉट्स में भी कहो
वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे मैं अगेन बता रही हूँ, इसलिए नहीं, जो भी सच है मैं बताऊंगी, इसलिए नहीं कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इनको पता है कि यू विल बी ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन 24/7, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज फोकसिंग, अपने आप पे फोकस कर रहा है, आगे पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है तो वहाँ पे भी इनका ध्यान है, इन्होंने आपको साइडलाइन ऑप्शन कर दिया, अकेला कर दिया, जो भी जैसे भी चीज़ें की है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वाले सिचुएशन से भी ऑपरेट करते हुए दिखे हैं आपके पार्टनर। अगर मैं कहूँ तो व्यूवर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काम के बारे में, सक्सेस के बारे में इनको ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चलती है कि काम इनका कैसा, सक्सेस। देखिए राहु वाले जो होते हैं ना, जिनका राहु का इम्पैक्ट रहता है, इनसे आप कभी भी पूछेंगे ना कि क्या कर रहे हो, क्या 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 कर रहे हो, क्या कर रही हो, ये लोग बोलेंगे बहुत बिजी हैं, ठीक है। भले ही फिजिकल लेवल में ये इतने बिजी नहीं होते होंगे, फिजिकल लेवल में ये काम नहीं करते होंगे, बट इनके माइंड में सिर्फ चीज़ें चल रही है आगे का प्रोसेस, कि आगे इनका काम, इनका सक्सेस, इनका इनका काम कैसे रहेगा, सक्सेस कैसे रहेगा, इनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है। राहु वाले ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया ना, 4, 22, 13, 31, ठीक है। 13 मीन्स 1 + 3 और 4 रिप्रेजेंट्स 4। और ऐसे ही ना ये लोग ना सिर्फ आगे की ही सोचते हैं, उनके माइंड में यही चीज़ें चलती है कि इनका काम, इनका कैरियर, इनका आगे का फोकस कैसे रहेगा, इनका काम, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इसके चलते ना ये लॉजिकल तो थोड़े, क्या मैं तो बोलूँ, कंप्लीटली लॉजिकल तो हो जाते हैं, बट थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। इनको नहीं समझ आता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता दूँ, यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे दिखी है, डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई। माइंड से ये लोग एकदम बिजी रहते हैं, मतलब पूरी इनकी ये चलती रहती है आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वर्क से रिलेटेड, ठीक है, अपने आप, अपने काम से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के थोड़े ना मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, लाइक एक तरीके से ना एग्रेसिव नेचर, थोड़ा मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, तो एकदम से इनको गुस्सा आ जा रहा है, एग्रेसिव मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन है तो अपने पावर्स में, इमोशनली डिसबैलेंस नहीं है। और ऐसे नहीं कि इनके आगे अगर कुछ किसी ने दर्द बड़ी बातें कर भी दी ना, मजाल जो इनके आंखों से आंसू आंसू भी आए, ये पर्सन इज जस्ट लाइक लॉजिकल, कंप्लीटली लॉजिकल चलने वाले, इतना जल्दी नहीं इनके आंखों, इनको ऐसे लगेगा कि सामने वाला इज नॉट, ये पर्सन कुछ भी एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रहा है, समथिंग ऐसे दिखेगा। बट करेंटली ये पर्सन एक तरीके से ना एग्रेसिव, गुस्से जैसी सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए, इनके आगे तो इनको किसी का कुछ भी फीलिंग्स नहीं दिखेगा। तभी ये पर्सन ना आपकी फीलिंग्स, इन्होंने आपके साथ जो किया है, आपके साथ कैसे बिहेव किया है, वो चीज़ें इनको, वो तो बहुत दूर की बात है कि इनको दिख रही हो। ये पर्सन, इनको ऐसे लग रहा है, इन्होंने ऊपर से जो चीज़ें सोच रखी है आपके लिए, इट्स जस्ट लाइक यू आर ऑलवेज देयर फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आपको इतना हल्के में ले रखा है आपके पार्टनर ने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी सिचुएशन से ऑपरेट करते हुए दिखे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यस, करंट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन भी मैंने आपको बता दिया। ये पर्सन कम्युनिकेट, टेक्स्ट तो करेंगे पर उस अंदाज में नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। वो वाले अंदाज में नहीं कि एक और रहता है ना रिस्पेक्ट वाला लेवल, कि जिस पर्सन को, कि वैसा रिस्पेक्ट वाला नहीं, ठीक है। एक एक्शन व्यूवर्स, देखिए, अगर जैसे कि मैंने कहा आप लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हुए दिखें, तो आपको अपनी लाइफ में अपने बारे में एक्शन लेने की ज़रूरत है। टेक एक्शन, ठीक है, अपने लिए एक्शन लो,
नॉट फॉर समवन एल्स। जैसे कि चले गए अपने पार्टनर के पास फिर से, नहीं, वैसा नहीं करना है। अपने लिए आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, अपने बारे में सोचना है, ठीक है। यही पर्सन आपके लिए सब कुछ नहीं है। हाँ, आएंगे बट देख लीजिएगा किस अंदाज में आ रहे हैं। नो नीड टू वरी। सेकेंड गाइडेंस। थर्ड गाइडेंस, लेट गो। लेट गो द थिंग्स, हील योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। नो नीड टू वरी, ऊपर वाले हैं सब देखने के लिए, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, ठीक है। सो यस, यहाँ पे गाइडेंस ये निकल कर आई है। अगर मैं कहूँ तो लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ जो न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, या आपने कोई नई काम की शुरुआत की है, तो मैं कहूँगी व्यूवर्स, फोकस ऑन दैट। प्लीज रिसीव माई कॉल्स एंड मैसेजेस। आई लाइक यू इन न्यूड मेकअप एंड सॉफ्ट मेकअप। I don't want to hurt you. Your smile I like the most. Spiritual journey. Divine timing. I think I lost you forever. Candlelight dinner. Married हूँ मैं. Listening the sad songs, isolated myself. I love you. ठीक है. फीलिंग्स तो हैं बट वो फीलिंग्स होने से ही मतलब नहीं है ना व्यूवर्स। चीज़ें भी यार, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ फीलिंग्स से ही सब कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। सो ये रही आपकी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ओके, सो यस, बाय बाय।